नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली नारायण सुना रही हूँ श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित उपन्यास वसुदेव का 28वां भाग। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हों या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सुनते हैं। देवकी का मन कैसा तो मगन हो रहा था। इस प्रकार के आनंद का अनुभव उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। वे कंस के कारागार की एक कोठरी में बंदी थी, फिर भी जाने क्यों लग रहा था कि उनके चारों ओर दीवारें नहीं थी। वे किसी अत्यंत विस्तृत और उन्मुक्त स्थान पर बैठी थी। कभी लगता था कि वे मेघों पर बैठी हैं और मेघ खुले आकाश में भ्रमण कर रहे हैं। कभी लगता था कि वे स्वयं ही मेघ हैं और पवन के पंख लगाकर वे सारे ब्रह्मांड में उड़ती फिर रही हैं। फिर लगता वे स्वयं ही आकाश भी हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र सब उनके खिलौने हैं, सब उनकी प्रसन्नता के लिए हैं। वे सब उनके चारों ओर घूम रहे हैं और हाथ जोड़े उनकी आज्ञा का पालन करने की प्रतीक्षा में हैं। इस कोठरी में तो वे खेल खेल में आ बैठी हैं, जैसे कोई बच्चा लुक्का छिपी खेलता हुआ अपने मित्रों को भ्रम में रखने के लिए घर के किसी अज्ञात कोने में आ छिपा हो। आत्मा का मनोरंजन तो उससे भी अधिक लीलामय है। स्वेच्छा से आकर शरीर रूपी इस पिंजरे में बंद होकर बैठ गई हैं और स्वयं को बंदिनी कहने लगी हैं। सातों समुद्रों के वक्ष पर उन्मुक्त भ्रमण करने वाले एक विराट जलपोत ने शरीर रूपी इस साकल से स्वयं को बांध लिया है और स्वयं को लंगर का बंदी मानने लगा है। अगले ही क्षण लगता कि वे समुद्र की लहरों पर आसन जमाए बैठी हैं। लहरें उनको झूला झुला रही हैं। कभी वे अपनी पेंग बढ़ाती हुई जल के पहाड़ पर जा बैठती हैं और कभी किसी जल प्रपात पर आरूढ़ होकर वे सागर के तल पर आ जाती हैं। फिर आभास होता है कि वे स्वयं ही समुद्र हैं। ये लहरें तो उनके अपने हाथ पैर हैं। इन्हें जहां तक फैलाना चाहे फैला सकती हैं। चाहे तो अभी चंद्रमा को अपनी मुट्ठी में बांधकर उसे खींचकर धरती पर ला सकती हैं और चाहे तो अपनी मुट्ठी खोलकर तारों का चूर्ण सारे आकाश पर फैलाकर उसका श्रृंगार कर सकती हैं। ये वन, नदियां और पर्वत उनकी दृष्टि के आनंद के लिए थे। वे सारी सृष्टि के केंद्र में थी और सारी सृष्टि उनकी इच्छा मात्र से बन और बिगड़ रही थी। क्षीर सागर जैसे उनकी गोद में मचल रहा था। शेषनाग को वे अपनी हथेलियों में उठा लेती थी और वह विराट नाग गौर वर्ण का एक नन्हा सा बालक बनकर किस मधुर ढंग से उनकी ओर देखकर पुकारता था, माँ। एक और शिशु भी था, सांवला सा, अत्यंत नटखट, चुलबुला जैसे पारा। एक स्थान पर टिकना ही नहीं जानता था, जैसे ऊर्जा का सागर हो। लहरों सा थिरकता आता था और जब तक कोई पकड़े वह हाथों से फिसलकर कहीं दूर चला जाता था। क्षीर सागर तो उसके आंगन जैसा था। वह तो स्वयं शेषशायी नारायण ही थे, किंतु कैसे बालक बने उपद्रव कर रहे थे। मन होता था उसे पकड़कर अपने हृदय में रख ले, पर वह पकड़ में कहाँ आता था। पवन के नटखट झोंके सा आता था और उस गौर बालक को परे धकेल कर कहता था, चल भाग, ये तेरी नहीं मेरी माँ है। गौर बालक क्रोध में पैर पटकता था, तेरी माँ है तो क्या मेरी माँ नहीं हो सकती? जा, तुझे दूसरी माँ दी। सांवला हंसता था। गौर बालक
दांत पीस कर कहता था, दूसरी क्यों, ये ही क्यों नहीं। सांवला हंसता था, ढींगा मस्ती करता था और हंसता ही जाता था, क्योंकि ये मेरी माँ है, मेरी भी है, इस जन्म में नहीं, तेरी नहीं, मेरी है। मेरी क्यों नहीं? मेरी इच्छा। जाने कितनी देर तक देवकी उनकी क्रीड़ा देखती रही। दोनों एक दूसरे को धकियाते हुए ढींगा मस्ती करते उनकी ओर बढ़ते थे। उनकी गोद में बैठने को मचलते थे, किंतु बैठता एक भी नहीं था। पास आते थे और फिर दूर निकल जाते थे, जैसे पवन के उन्मुक्त झोंके, जैसे समुद्र की अटखेलियां करती लहरें, जैसे मेघों में मचलती चपलाएं, जैसे पर्वत से उतरते झपटते सर पर दौड़ते झरने। क्या बात है देवकी, आज समझ पाई हूं कि संसार का सारा आनंद तो मेरे भीतर है। आनंद तुम्हारे भीतर है या तुम ही आनंद स्वरूपा हो? वसुदेव हंस पड़े। मैं आनंद स्वरूपा हूं, मैं ही यह सब कुछ हूं, सर्वत्र हूं, सर्वव्यापक हूं, व्योमतीत हूं, निरंतर हूं। कंस सुनेगा तो भय से ही मर जाएगा। वसुदेव हंस रहे थे। अहमेकम इदं सर्वम व्योमातीतम निरंतरम पश्यामि कथम आत्मानं प्रत्यक्षम वा तिरोहितम। वसुदेव उनकी ओर देखते रहे। उनके लिए भी यह देवकी का कोई नया सा रूप था। कंस को तो मरना ही होगा, देवकी बोली, क्योंकि वह समझता नहीं कि मेरा न कभी जन्म हुआ न मेरी मृत्यु होगी। मैं कभी भी यह शरीर नहीं थी। तो तुम कौन हो देवकी? वसुदेव पूर्णतः गंभीर थे। मैं अपने स्वभाव से निराकार सर्वव्यापी आत्मा हूं। वसुदेव देख रहे थे। देवकी सचमुच वह देवकी नहीं थी, वे तो कुछ और ही हो गई थी। देवकी, दत्तात्रेय ने कहा है कि पंचभूतात्मक विश्व मृग मरीचिका है, भ्रम है। मैं किसको नमस्कार करूं, क्योंकि एक मैं ही तो निरंजन हूं। उन्हें सत्य का बोध हुआ। उन्होंने उसे वाणी दी। देवकी बोली, मुझे स्वयं अपने आप पर आश्चर्य होता है कि मैं इतनी दुखी किस बात से थी। वह सारा दुख तो एक दुस्वप्न था। जाने मैंने उसे कैसे सत्य मान लिया, कैसे सत्य मान लिया उस नारकीय संसार को। वह दुख नहीं था, तपस्या थी, और तपस्या के बिना माया का भ्रम दूर नहीं होता। वसुदेव बोले, माया का भ्रम हट जाए तो फिर आनंद स्वयं ही उद्घाटित हो जाता है। शायद कुछ ऐसा ही है, देवकी ने कहा। मेरे कान बांसुरी की ऐसी मीठी टेर सुन रहे हैं जैसे मैंने कभी नहीं सुनी। मुझे लग रहा है कि मेरे भीतर अलौकिक पुष्पों की बगिया महक रही है। दसों दिशाओं में सुगंध ही सुगंध है। मैं जैसे अपनी ही वाणी पर मुग्ध हो रही हूं। यह क्या है आर्यपुत्र? सागर, वन, पर्वत, नदियां सब मेरे भीतर हैं। मैं यह शरीर मात्र नहीं हूं, मैं विराट हूं, विराट अस्तित्व। बाहर कुछ लोगों के आने की पच्चाप सुनाई दी। आने वाले बहुत शीघ्रता में थे। कोई बोल नहीं रहा था, जैसे सब भाग रहे थे। क्या हो गया है इनको? वसुदेव जैसे अपने आप से पूछ रहे थे, किंतु उत्तर कौन देता। आरक्षी आकर उनके द्वार के आसपास खड़े हो गए तो देवकी और वसुदेव को समझने में कठिनाई नहीं हुई कि कोई बड़ा अधिकारी कारागार के निरीक्षण के लिए आ रहा है। और फिर एक द्वारपाल ने आकर उनकी कोठरी का ताला खोल दिया। कुछ सशस्त्र सैनिक आकर कोठरी की दीवारों से लगकर खड़े हो गए। प्रद्योत और प्रलंब के साथ कंस ने प्रवेश किया।
वसुदेव एक ही दृष्टि में पहचान गए कि वह बहुत घबराया हुआ था, किंतु अपने भय को छिपाने के लिए वह बहुत आक्रामक मुखौटा धारण किए हुए था। कैसी हो देवकी? उसने प्रश्न अवश्य पूछा, किंतु उसमें जिज्ञासा का तनिक सा भी भाव नहीं था। मैं पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न हूं। देवकी के स्वर के माधुर्य को सुनकर कंस चौंक उठा। उस स्वर में न क्रोध था, न घृणा, न पीड़ा। तनिक भी उद्विग्न नहीं हो। कंस कुपित हुआ। विचलित नहीं हो, आशंकित भी नहीं हो। भय नहीं है तुम्हें कि तुम अपने 8वें पुत्र को जन्म दोगी और मैं उसे अपना संभावित हत्यारा घोषित कर राजद्रोह के अपराध में मृत्यु दंड दूंगा। वसुदेव कहना चाहते थे, अधर्म, अन्याय और पाप का विरोध राजद्रोह कब से होने लगा कंस? किंतु वे बोले नहीं। वे भी देवकी का उत्तर सुनना चाहते थे। देवकी आज कुछ और ही हो गई थी। अस्तित्व और अनस्तित्व में कोई विशेष अंतर नहीं है भाई। देवकी अपने मीठे और कोमल स्वर में बोली, यह भ्रम मात्र है। जो है वह दिखाई नहीं देता और जो दिखाई देता है वह है नहीं। कंस का शरीर थरथरा कर रह गया। समझ सको तो समझने का प्रयत्न करो। देवकी पुनः बोली, जो है उसका अभाव नहीं हो सकता और जो नहीं है उसका भाव नहीं हो सकता। प्रद्योत कुछ आगे बढ़कर कंस के निकट आ गया। यह तो भय के मारे विक्षिप्त हो चुकी। आदेश हो तो अभी मैं इसके अस्तित्व अनस्तित्व को एक कर दूं। प्रलंब ने अपना खड्ग निकाल लिया था। उसके साथ ही सैनिक भी अपने शस्त्रों को साध प्रहारक मुद्रा में आ गए थे। वसुदेव स्फूर्ति से कूदकर उनके मध्य आ गए थे, किंतु देवकी ने सहज भाव से अपनी भुजा बढ़ाकर उन्हें एक ओर कर दिया। मेरे मन में तुम्हारे प्रति करुणा के सिवाय और कुछ नहीं है भाई, क्योंकि तुम नहीं जानते कि आतताई शत्रु के शस्त्र से नहीं अपने पाप से मारा जाता है। क्या बक रही हो? कंस की वाणी भय से कांप रही थी। मेरे एक संकेत पर मेरे ये मित्र तुम्हारा शीश काटकर तुम्हारे पति को भेंट कर देंगे। देवकी हंस पड़ी। तुम्हें अपने मित्रों के खड्ग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु तुम उस धरती को नहीं देख रहे जो तुम्हारे रक्त की पिपासा से अपनी जिह्वा लपलपा रही है। सत्य खड्ग नहीं है, सत्य तो वह धरती ही है। शायद आज तक तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि पापियों का रक्त पान कर धरती पवित्र होती है। देवकी उसके निकट चली गई। कहो अपने मित्रों से कि वे मेरी हत्या का प्रयत्न कर देखें। रक्त तो अब वही बहेगा जिसे धरती पीना चाहती है। मुंड उसी का कटेगा जिसे चामुंडा धारण करना चाहती है। मार कंस, मुझे मार। देवकी का स्वर गर्जना से भर उठा था। कंस स्तब्ध रह गया। यह क्या हुआ देवकी को? यह वह देवकी नहीं थी जिसे कंस जानता था। वह डरी सहमी, कांपती हुई, अश्रु बहाती भीरू देवकी नहीं थी। कौन थी यह? कहीं यह स्वयं चामुंडा ही तो नहीं? प्रद्योत कह रहा है कि वह दुखों से विक्षिप्त हो गई है, किंतु वह विक्षिप्त नहीं है। कंस विक्षिप्त लोगों की आंखें भली प्रकार पहचानता है। देवकी विक्षिप्त नहीं है। पहले उसका स्वर कैसा मधुर था। वह स्वर देवकी का नहीं था और अंत में उसका स्वर कितना प्रचंड था। वह स्वर भी देवकी का नहीं था। किसका था वह स्वर? कंस को लगा वह पागल हो जाएगा। यह कोई अभिचार था, कोई तांत्रिक प्रयोग? किसी प्रेत का प्रवेश हुआ था देवकी के शरीर में? किसका प्रेत था वह? कौन कंस को डरा रहा था? कहीं वह प्रेत यह तो नहीं चाहता कि कंस अपने आवेश में देवकी का वध कर डाले?
देवकी की 8वीं संतान के जन्म से पहले देवकी का वध, तो फिर वह भविष्यवाणी झूठी हो जाएगी। कंस की मृत्यु अदृश्य हो जाएगी। कौन खोजेगा उस मृत्यु को? मैं तुम्हें मारने नहीं आया देवकी। कंस ने निर्भीक दिखने का नाटक किया। मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। मैं केवल अपनी मृत्यु का शत्रु हूं, उसी को खोज रहा हूं। अपने जीवन में तो अपनी मृत्यु को कोई नहीं खोज पाया। देवकी का मधुर कोमल स्वर लौट आया था। और मरने के बाद अपनी मृत्यु को खोजना नहीं पड़ता। इसलिए मृत्यु को मत खोजो, वही तुम्हें खोज लेगी। जिसका जो काम है उसे करने दो। और मृत्यु को खोजने कहाँ जाना है? वह तो तुम्हारे इसी शरीर के भीतर है। तुम्हारे इस शरीर के जन्म के साथ ही उसका भी जन्म हुआ था। तुम आज तक उसकी अनदेखी करते आए हो, किंतु उसकी दृष्टि एक क्षण के लिए भी तुमसे नहीं हटी है। वह तुम्हें देख रही है। महाराज, महाराज, प्रलंब ने कंस को झकझोरा। यह स्त्री आपको पागल कर देगी। इसकी बातें मत सुनिए। या तो इसका वध करने का आदेश कीजिए या फिर यहां से चलिए। जाओ कंस, जाओ। देवकी हंस पड़ी। अपने बचे खुचे 2-4 दिन अपने ढंग से जी लो। आकंठ मदिरा पी लो और मदिरा पीते पीते ही मर जाओ। जाओ, मरने से पहले अपनी पत्नियों को उन स्त्रियों के नाम बता दो जिनका तुमने आखेट किया है। जाओ, अपने पुत्रों को बताओ कि वृद्धावस्था में अपने पिता को कैसे बंदी किया जाता है। किंतु तुम्हारी तो वृद्धावस्था आने वाली ही नहीं है। वृद्धावस्था से पहले तो तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें आ दबोचेगी। प्रद्योत और प्रलंब दोनों ही देख रहे थे कि कंस की ऊर्जा क्षीण होती जा रही है। न वह देवकी की बातों का कोई उत्तर दे पा रहा है और न उसके हाथ पैर बांधकर उसके मुंह पर पट्टी बांधने के लिए कह रहा है, ना ही उसके वध का आदेश दे रहा है। वह देवकी की वाणी से पराजित होता जा रहा था। चले महाराज, अब चले यहां से। प्रलंब ने कंस की भुजा पकड़कर उसे बाहर की ओर घसीटा। कंस ने जैसे स्वयं को उसके सहारे ही छोड़ दिया था। दूसरी ओर से प्रद्योत ने पकड़ा। वे दोनों उसे बाहर ले चले, जैसे किसी असहाय रोगी को कोई ले जाता है। किंतु तभी कंस सजग हो गया। उसके सैनिक, आरक्षी उसे इस अवस्था में देखकर क्या सोचेंगे? उसने अपनी भुजाएं छुड़ा ली और जैसे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वसुदेव, बहुत शीघ्र तुम कंस के क्रोध का सामना करोगे, उसने दांत पीस कर कहा। वसुदेव बंद होते हुए सींगचों के पास आ गए और मुस्कुराकर बोले, और आज तक मैं किसके क्रोध का सामना कर रहा हूं? किंतु कंस दूर जा चुका था। उसने या तो वसुदेव का स्वर सुना नहीं या ना सुनने का अभिनय किया। वसुदेव शांत थे, किंतु कहे बिना नहीं रह सके। और तुम बहुत शीघ्र महाविष्णु के क्रोध का सामना करोगे। देवकी मुस्कुराई। यदि महाविष्णु भी क्रोध करने लगे तो उनमें और साधारण मनुष्य में अंतर ही क्या रह जाएगा? क्रोध का नहीं तो न्याय का सामना तो करना पड़ेगा। न क्रोध न न्याय, वे तो केवल करुणा ही करते हैं, देवकी का मन कह रहा था। किंतु कंस को अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही होगा। कंस को सारी रात नींद नहीं आई। क्या सत्य ही देवकी के गर्भ में कोई अलौकिक संतान आ गई है? नहीं तो देवकी इतनी बदल कैसे गई? वह कंस से डरती नहीं, वह अपनी मृत्यु से भयभीत नहीं है, अपनी संतान के वध की संभावना से प्रताड़ित नहीं है। कौन उसे इतना निर्भीक बना रहा है? और महावीर कंस, आत्मविश्वासी कंस,
सर्वशक्तिमान कंस की टांगे क्यों कांपने लगी थीं? कंस तब गालव ऋषि के आश्रम का ब्रह्मचारी था। ऋषि ने बताया था कि सत्व की वृद्धि होने पर रजोगुण और तमोगुण की शक्ति क्षीण होने लगती है। कदाचित उसी संदर्भ में उन्होंने कहा था कि मनुष्य का हृदय सत्व से आपूर्त हो जाए तो उसमें ईश्वर प्रकट होता है। क्या गालव ऋषि ऐसी ही किसी स्थिति का वर्णन कर रहे थे? देवकी के हृदय में सत्व की वृद्धि हो गई है, इसलिए उसमें ईश्वर प्रकट हो गया है, या ईश्वर अथवा उसका कोई प्रतिनिधि संतान के रूप में देवकी के गर्भ में आ गया है, इसलिए देवकी इतनी निर्भीक हो गई है। पर कंस किसी ईश्वर को नहीं मानता। ईश्वर तो केवल भयभीत हृदय की कल्पना है, उसकी बाध्यता है। गालव ऋषि की बातें कंस को न तब स्वीकार्य थी न अब स्वीकार्य हैं। तब भी उसने अपने मित्रों भौम और बाण से उनकी चर्चा की थी और उन्हें हास्यास्पद पाया था। आज भी उसे ये चर्चाएं उतनी ही हास्यास्पद लगती हैं। किंतु देवकी ऐसे कैसे हो गई, इसका उत्तर कौन देगा? और जब तक कंस को उसके इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा, वह सो कैसे पाएगा? उसे निद्रा कैसे आएगी? वह मथुरा के राजप्रासाद में अपने शयन कक्ष में इस कोमल पर्यंक पर करवटें बदल रहा है, और उधर वसुदेव और देवकी उस कारागार में आनंद की नींद सो रहे होंगे। परिचारिके, घबराई हुई परिचारिका दौड़ती हुई आई। महाराज की बच्ची, चषक खाली है और तू उधर अपने जार से चिपकी सो रही है। परिचारिका कुछ नहीं बोली। उसने पात्र से चषक में मैरे ढाल दी। महाराज की ऐसी बातों का क्या बुरा मानना। आजकल वे प्रायः प्रत्येक रात्रि को अनिद्रा के कष्ट से पिटते हुए इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, विक्षिप्तों के समान व्यवहार करते हैं। दूसरे कक्ष से निकलकर अस्ति आ गई। महाराज अशांत क्यों हैं? परिचारिका क्या कहती, बोली, महारानी, आपका विरह उन्हें व्याकुल कर रहा है। तू कैसे जानती है? प्रियतमा के आलिंगन में बंधे बिना किसी रसिक पुरुष को निद्रा आ सकती है क्या? काम शास्त्र की पंडिता, कहीं तेरा कहा सत्य होता तो मैं तेरा मुख मोतियों से भर देती। अस्ति ने कहा, कदाचित तू नहीं जानती कि वे आजकल मेरी सौत के आलिंगन में पड़े कष्ट पाते रहते हैं। कौन सी सौत महारानी? परिचारिका बोली, मैंने तो उनके कक्ष में किसी और कामिनी को नहीं देखा। अनिद्रा, अस्ति ने कहा, तू उसे कैसे जानेगी?